नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी जुड़ चुकी हैं। हम दोनों आपके लिए लेकर आएंगे बेहतरीन कमाई के मौके। अगले 1 घंटे हो जाइए तैयार, क्योंकि तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स को स्कैन करके हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां खरीदारी की जाए, कहां बिकवाली की जाए। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ेंगे। कई खास सेगमेंट भी हम इस शो में आपके लिए लेकर आते हैं। तो दर्शकों की जानकारी के लिए सबसे पहले इस मार्केट में क्या करें, और हमारे साथ बाजार पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग से रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और कोटक सिक्योरिटी से अमोल अठावले भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अमोल जी, क्या सलाह देंगे इस वक्त बाजार में जिस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी कमजोर, ट्रेड का चौका? तो सबसे पहले रवि जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती रणनीति आपकी क्या है? किन शेयरों पर दांव आज खेला जाए? देखिए, मार्केट का जो मोमेंटम है उसको अगर देखें तो यहाँ पर अभी के हिसाब से 2 स्टॉक्स यहाँ पर बाय के लिए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हूँ, इसलिए बहुत सिंपल और सीधे सीधे स्टॉक्स जो थोड़ा सा डिफेंसिव उनको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर जीएमआर को आप बाय करके चल सकते हैं, चाहे तो आप फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं। जीएमआर इंफ्रा 85, 86 के लेवल पर टारगेट होगा इसका 95 का, और स्टॉप लॉस यहाँ पर देखते हैं तो 82 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो चौके छक्के लगा रहा है और आगे और लगाने की क्षमता बनाकर रखता है वो है एनटीपीसी। करंट लेवल पर अभी बाय का पोजीशन यहाँ पर बन सकता है 370 पे, टारगेट 390 रुपए के लिए, और स्टॉप लॉस 362 रुपए का। खास बात यह है कि अगर भूल भी गए तो कल के मौका मिलेगा जिसमें कि आपको फिर से प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा स्टॉक जो कि आपको नीचे के साइड के लिए रिस्क कम और अप साइड के लिए ओपन करता हुआ नजर आता है। तो एनटीपीसी और जीएमआर, ये 2 अहम स्टॉक पसंद आते हुए इस वक्त रवि जी को जीएमआर में 95 तक के लक्ष्य और एनटीपीसी में 390 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। अमोल जी, बताइए आपकी पसंद आज क्या है? ये दोनों इंडेक्स स्टॉक में से मैंने पिक किया है, उसमें से एक बॉटम पे। गिरावट क्या कोई मौका बन सकता है? देखिए, सबसे पहले प्रशांत जी, लोग आपको इसलिए फॉलो ज्यादा करते हैं क्योंकि आप एकदम सीधे मुद्दे की बात करते हैं बिना बकवास के साथ। ये फीडबैक मुझे बहुत से लोग भेजते रहते हैं और प्रशांत जी आपको बहुत लाइक करते हैं, तो उनके हिसाब से चलें। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आपने जिन स्टॉक्स की चर्चा करी उनमें खास देखिए क्या है, ये स्टॉक्स अभी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आए हैं, तो आपके लिए एक मौका है क्योंकि आपने अभी नहीं खरीदा होगा। आपने जब खरीदा होगा, जिस हिसाब से चल रहे हैं 750-60 के आसपास एसबीआई ज्यादातर लोगों ने खरीदा है, कुछ लोगों ने अभी खरीदा होगा, तो पैनिक अभी खरीदने वालों के लिए किसी के लिए पैनिक नहीं है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगी, एक बार 790 रुपए तक ये स्टॉक वापस आ सकता है और उन लेवल से एसबीआई वापस अट्रैक्शन देगा। 920 और 950 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 750 का। दूसरा आरईसी की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि थोड़ा करेक्शन आ जाए जिससे लोगों को प्रॉफिट भले थोड़ा कम हो लेकिन नए लोगों को एंट्री यहां पर मिलती हुई नजर आए, और ऐसा मौका देगा, ये देगा 520 और 525 की रेंज से। तो अच्छा है करेक्शन आ जाए, क्योंकि आपका जो शो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने तो एंट्री 400, 420, 430 पे करी होगी, तो प्रॉफिट तो बना चुके हैं। तो अब राइट एंट्री के लिए आज का डिप काम आएगा। थोड़ा बहुत 40% पोजीशन यहां पर 525 पे और बाकी 520 पे पूरी पोजीशन लीजिए। अप साइड टारगेट इसका रखिए अब एक बार को 580 रुपए का। तीसरा स्टॉक की भी चर्चा कर लेते हैं, उसको अगर छोड़ेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि कुछ मिस कर रहे हैं। अब तीसरे स्टॉक में भी देखिए तो अब क्या हुआ है, ऊपरी लेवल से एक करेक्शन देखा, करेक्शन के बाद अभी आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही, लेकिन करंट लेवल पर भी अट्रैक्शन दिखाई देता है। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है तीनों स्टॉक्स डिप पे बाय के लिए रखिए। गेल इंडिया 198, 197, इससे ज्यादा नीचे का सफर दिखाएगा नहीं। 195 का स्टॉप लॉस डालिए, 220 के लक्ष्य के लिए वापस से दौड़ चालू। इस वक्त और जनरल रीएश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसी कंपनियां 7 से 10% का उछाल दिखा रही हैं। जीआईसी देखिए 10% अब ऊपर आ चुका है। क्या अभी भी ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर रवि जी? जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर क्या सलाह देंगे आप? देखिए, इसके लिए अगर मैं कहूंगा तो ये कहूंगा कि इस समय देखिए अच्छा है, तेजी जरूर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मौका है, आपको प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और आज पूजा जी आपका जो आपका
ड्रेस कोड है वो भी यही दिखाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चलिए, बहुत ज्यादा भरोसा मत करिए। और लेवल्स स्ट्रांग जरूर है, लेकिन आपके अगर लोअर एंट्री है तो बिल्कुल एक बार को पोजीशन यहाँ पर बुक करिए, चाहे नेशनल इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो। दूसरी तरफ इनमें अगर जाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, तो आप समझिए कि इलेक्शन से पहले एक यहाँ पर डिप भी आएगा, तो अभी जो मौका मिल रहा है इस पे एक बार को प्रॉफिट बुक जरूर करिए। तो यहाँ पर एक मौका है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये रणनीति रवि जी की तरफ से आती हूँ। कंपनियां हैं, जीआर इंफ्रा ऊपर है, पीएनसी इंफ्रा में आज तेजी है। रवि, क्या नजरिया बन रहा है आपका इन तमाम कंपनियों पर? देखिए पूजा जी, फिलहाल तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ स्टोरी तो आपको दिखाई दे रही है, और इसी वजह से अभी यहाँ स्टॉक में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। जीआर इंफ्रा की बात कर ले तो मुझे ऐसा लगता है 1750 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप करंट लेवल पर आपने बाई की पोजीशन बनानी है तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1615 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं। अब इसी के अगर पूरे के पूरे कंपैरिजन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही यहाँ पर एक अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। अब पीएनसी इंफ्रा की भी बात कर लें तो ये भी एक अच्छा अग्रेसिव अपट्रेंड दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी फंडामेंटल डेवलपमेंट है, चार्ट पे पैटर्न्स अच्छे लग रहे हैं, उसके हिसाब से देखते हैं तो अपसाइड में करीब यहाँ से भी एक बार 580, 500, 620 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप इन दोनों को यहाँ पर फोकस करके चले, और अच्छी अपॉर्चुनिटी, थोड़ा तेज जरूर है लेकिन थोड़ी बहुत एंट्री करनी है तो बनता है, थोड़ा डिप मिल जाएगा तो और अच्छा होगा, लेकिन फिर भी पार्शियल एंट्री जरूर करें। तो ये है रणनीति इस वक्त पीएनसी और इंफ्रा शेयरों पर। इन सब के बीच में कुछ और स्टॉक्स को भी फोकस में लाते हैं, और फोकस में लाते हैं सुज़लॉन को। इस वक्त आप देखिए कि आज पिछले 6 महीनों में लगभग 40% की तेजी यहां पर नजर आई है। इसके अलावा एक और स्टॉक, हालांकि वो बैंकिंग सेक्टर से नहीं है, कोफोर्ज को भी जरा हम इसमें ऐड करते हैं। कोफोर्ज में भी आज हम देख रहे हैं कि लगभग 3% की तेजी नजर आ रही है। तो सबसे पहले यूनियन बैंक और उसके बाद कोफोर्ज पर जरा राय दीजिए। तो प्रशांत जी, कौन सी मैजिक लेकर आप देख रहे हैं? क्योंकि स्क्रीन के सामने आप वही स्टॉक लेकर आते हैं जो आज सबसे ज्यादा लोगों को शायद कहीं ना कहीं से उस पर राय की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है कि आप स्कीम को पकड़ लेते हैं। यूनियन बैंक देखिए इस समय चल रहा है 148 रुपए पे, और इसका ट्रेंड अभी यहाँ से अगर देखते हैं तो 180 रुपए का लक्ष्य दिखा सकता है। पोजिशनल बाय पे है, बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहा है। हालांकि इसके साथ अगर मैं ऐड करूं तो मुझे पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक भी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है बैंकिंग के 2 काउंटर काफी अच्छे हैं। जो तेजी है ये अभी बरकरार रहेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। फ्रेश एंट्री की बात है तो वो भी कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट 125 अपसाइड के लिए 180 के टारगेट के लिए 125 का स्टॉप लॉस लेकर आप यूनियन बैंक चल सकते हैं। अब कोफोर्ज ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं, जिस हिसाब से मोमेंटम अभी अच्छा आया है, और शायद मेरे ख्याल से अपर लेवल यहाँ पर ओपन हुए हैं, डाउन साइड के लिए रिस्क काफी कम हुआ है। तो कोफोर्ज का अगर ओवरऑल इस समय सेगमेंट देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद जल्द ही 5600 के टारगेट पे यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। फंडामेंटल डेवलपमेंट के साथ टेक्निकल पैटर्न और स्टैटिस्टिकल नंबर यहाँ पर हिट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से तेजी है। इन्वेस्टर को भी अच्छा लग रहा है, और अभी के हिसाब से देखें तो 4380 के स्टॉप लॉस, 4780 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। टारगेट वही 5600, थोड़ा लंबा टारगेट रखिए, छोटे मोटे टारगेट पे आपको बहुत कुछ मजा नहीं आने वाला। तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो कोफोर्ज और यूनियन बैंक की तो हमने बात की, और एक बोनस शेयर आपको एक तरह से सजेशन में मिल गया, वो है पीएसबी यानी पंजाब एंड सिंध बैंक, रवि जी की तरफ से। चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ खास सेगमेंट और इसके साथ ही अहम नतीजों पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।